राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के बीकॉम पार्ट 1 के समस्त विद्यार्थियों का एक बार मैं पुनः इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम ही है, पिछले 2 वीडियो से मैं आपको अनुबंधों या ठहरावों के वर्गीकरण के बारे में बता रहा हूं कि अनुबंध या ठहराव कितने प्रकार के होते हैं। और ये भी आपको मालूम है कि अपन ने इसके 3 प्रकार देखे हैं। इसमें पहला है वैधता के आधार पर अनुबंध या ठहरावों का वर्गीकरण, दूसरा अनुबंध करने की विधि के आधार पर वर्गीकरण और तीसरा है निष्पादन के आधार पर वर्गीकरण। तो जो पहला है वैधता के आधार पर वर्गीकरण, उसको अपन ने देखा था कि उसमें कई ठहराव या अनुबंध थे, जिसमें पहला था वैध ठहराव या अनुबंध, दूसरा था व्यर्थ या शून्य ठहराव, तीसरा था व्यर्थ अनुबंध, चौथा अपन ने पढ़ा था व्यर्थनीय अनुबंध, पांचवा अपन ने पढ़ा था अवैध अनुबंध और छठा अपन ने पढ़ा था अपरिवर्तनीय अनुबंध। तो ये तो लीगैलिटी के आधार पर थे या वैधानिकता के आधार पर अनुबंध के प्रकार थे। अब दूसरा जो है वो है अनुबंध करने की विधि के आधार पर। तो अनुबंध करने की विधि के आधार पर भी अपन ने अनुबंधों को 3 भागों में बांटा था। स्पष्ट अनुबंध, दूसरा गर्भित अनुबंध और तीसरा अर्ध अनुबंध या क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। आज अपन इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और अंतिम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसे हम निष्पादन के आधार पर अनुबंधों के प्रकार कह सकते हैं या काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि मतलब निष्पादन के आधार पर अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, निष्पादन के आधार पर अनुबंध जो हैं उनको हम 2 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। वो 2 भाग हैं, निष्पादित अनुबंध और दूसरा है निष्पादनीय अनुबंध। तो पहले हम निष्पादित अनुबंध की बात कर लेते हैं कि निष्पादित अनुबंध क्या है। निष्पादित अनुबंध को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड मतलब जिसको निष्पादित किया जा चुका है, जिसका निष्पादन किया जा चुका है। तो निष्पादित अनुबंध क्या है? जब अनुबंध के सभी पक्षकारों द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए दायित्वों को पूरा कर दिया जाता है तो वह निष्पादित अनुबंध कहलाता है। इस प्रकार के अनुबंधों में किसी भी पक्षकार का एक दूसरे के विरुद्ध कोई भी अधिकार शेष नहीं रहता। तो विद्यार्थियों, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि निष्पादित अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें अनुबंध के जो 2 पक्षकार हैं या 2 से अधिक पक्षकार हैं, उन सभी पक्षकारों ने या उन दोनों पक्षकारों ने अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है और अब अनुबंध में पूरा करने लायक कुछ भी शेष बचा नहीं है। इसे हम निष्पादित अनुबंध के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ए अपनी कार बी को 1 लाख रुपए में बेचने का अनुबंध करता है, जिसे बी स्वीकार कर लेता है। अब ए अपनी कार बी को दे देता है तथा बी बदले में 1 लाख रुपए ए को दे देता है। तो ये अनुबंध किस प्रकार का अनुबंध है? ये है निष्पादित अनुबंध, जिसमें कि अनुबंध के दोनों ही पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया। जो भी दायित्व अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए थे उन दायित्वों को पूरा कर दिया। जैसे ए का दायित्व क्या था? ए का दायित्व था कि बी को कार की डिलीवरी देना और बी का दायित्व क्या था? बदले में 1 लाख रुपए देना। क्योंकि हम सब जानते हैं अच्छी तरह अनुबंध की विशेषताओं में हमने पढ़ा है कि अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना जरूरी है। तो यहाँ ए के लिए प्रतिफल 1 लाख रुपए है और बी के लिए प्रतिफल कार है। ए ने बी को अपनी कार की चाबियां सौंप दी यानी कार सौंप दी और बी ने ए को पैसे दे दिए, यानी ये निष्पादित अनुबंध हो गया। निष्पादित अनुबंध या एग्जीक्यूटेड अनुबंध क्यों है कहलाता है ये? क्योंकि अनुबंध के जो 2 पक्षकार हैं उन दोनों ही पक्षकारों ने अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है। ये हो गया निष्पादित अनुबंध। दूसरा है निष्पादनीय अनुबंध, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये निष्पादित अनुबंध के एकदम विपरीत है, उल्टा है। निष्पादित अनुबंध के विपरीत है। जैसे निष्पादनीय अनुबंध पहले से ही किया हुआ एक ऐसा अनुबंध है जिसमें सभी पक्षकारों को अपने अपने दायित्व को पूरा करना शेष रहता है। दूसरे शब्दों में निष्पादनीय अनुबंध वह अनुबंध है जिसके पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व का अभी तक पालन नहीं किया है तथा अब उन्हें अपने अपने दायित्वों का पालन करना है।
तो निष्पादनीय अनुबंध क्या हुआ? ये निष्पादित अनुबंध के बिल्कुल विपरीत हुआ। इसमें अनुबंध के जो दो पक्षकार हैं उन दोनों ही पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया। कौन से दायित्व? वो दायित्व जो अनुबंध करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं, उन दायित्वों को दोनों ही पक्षकारों ने भी पूरा नहीं किया। ऐसे अनुबंध को हम निष्पादनीय या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए ए जो है वो बी के लड़के की शादी में 5 जनवरी को 500 व्यक्तियों का खाना परोसने का 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से ठेका लेता है। यह निष्पादनीय अनुबंध है। यह निष्पादनीय अनुबंध क्यों है? क्योंकि ये अनुबंध भविष्य में दोनों ही पक्षकारों द्वारा पूरा किया जाएगा। ए क्या करेगा कि ए बी के लड़के की शादी में 100 लोगों को 100 रुपये पर प्लेट के हिसाब से खाना सर्व करेगा, और बदले में बी क्या करेगा? बी उसको जब वो खाना सर्व कर देगा शादी में, उसके पश्चात उसके पेमेंट कर देगा। तो ये अब जो अनुबंध है ये निष्पादनीय अनुबंध है, क्योंकि ये फ्यूचर की किसी डेट के लिए किया गया है, जिसमें कि ए जो है वो बी के लड़के की शादी में खाना बनाएगा और बी बदले में उसको जो भी दर तय की गई है उस दर से पैसे का भुगतान करेगा। तो ये एक निष्पादनीय अनुबंध कहलाता है। अब यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि यदि अनुबंध में एक पक्षकार ने अपने दायित्व को पूरा कर दिया हो, जबकि दूसरे पक्षकार द्वारा अपने दायित्व को पूरा करना अभी शेष हो, तो ऐसा अनुबंध अंशतः निष्पादित और अंशतः निष्पादनीय कहलाएगा। मतलब पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी, अंशतः निष्पादित और अंशतः निष्पादनीय कहलाएगा यदि अनुबंध के पक्षकारों में से एक ने अपने दायित्व को पूरा कर दिया हो और दूसरे को अपना दायित्व पूरा करना शेष हो। तो उपयुक्त उदाहरण में यदि ए जो है शादी में खाना बनाकर परोस देता है किंतु बी को अभी भुगतान करना शेष है, तो यह बनता के लिए यह ए के लिए तो क्या है? निष्पादनीय अनुबंध है, क्योंकि उसने निष्पादित कर दिया है, खाना बनाकर दे दिया है। लेकिन जो बी है उसके लिए अभी निष्पादनीय अनुबंध है, क्योंकि उसने अभी खाने का भुगतान नहीं किया है। तो हम कह सकते हैं कि निष्पादन के आधार पर अनुबंध दो प्रकार के हैं, निष्पादित और निष्पादनीय। निष्पादित मतलब जिसमें अनुबंध के दोनों पक्षकारों ने अनुबंध को पूरा कर दिया। निष्पादनीय वो जिसमें कि अनुबंध के दोनों पक्षकारों ने अनुबंध के संदर्भ में अपने अपने दायित्वों को अभी पूरा नहीं किया है। अब निष्पादन के आधार पर एक अन्य प्रकार से भी अनुबंधों का वर्गीकरण कर सकते हैं, और वो है द्विपक्षीय निष्पादन और एक पक्षीय निष्पादन। अब द्विपक्षीय अनुबंध या एक पक्षीय अनुबंध क्या है? द्विपक्षीय अनुबंध है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। द्विपक्षीय अनुबंध वह है जिसमें दोनों ही पक्षकार एक दूसरे को वचनों का आदान प्रदान करते हैं। द्विपक्षीय अनुबंध क्या है? जिसमें दोनों ही पक्षकार एक दूसरे को वचनों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें दोनों ही पक्षकार भविष्य में किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के वचन का एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन वचनों का निष्पादन भविष्य में किसी निश्चित समय पर किया जाना शेष रहता है। इस प्रकार का अनुबंध निष्पादनीय प्रकृति का होता है। तो जैसे ए जो है अपनी कार बी को 1 लाख में बेचने का वचन देता है तथा बी अगले सोमवार को भुगतान देकर कार की सुपुर्दगी लेने के लिए सहमत होता है। यहाँ दोनों ही पक्षकारों ने वचनों का आदान प्रदान किया है, अतः यह द्विपक्षीय अनुबंध है। तो ये निष्पादनीय द्विपक्षीय अनुबंध है, जिसमें कि अनुबंध के जो दो पक्षकार हैं दोनों ही पक्षकारों को अभी अनुबंध के संदर्भ में कुछ ना कुछ कार्य करना शेष रह गया है। दूसरा है एक पक्षीय अनुबंध या यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक पक्षीय अनुबंध में क्या होता है कि जिस अनुबंध में एक पक्षकार ने अपना वचन दायित्व अनुबंध के निर्माण के समय या उससे पूर्व पूरा कर दिया हो, जबकि दूसरे पक्षकारों को अपना दायित्व अनुबंध करने के बाद पूरा करना हो, उसे एक पक्षीय अनुबंध कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर एक पक्षीय अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें अनुबंध के दो पक्षकारों में से एक पक्षकार ने तो अपने दायित्व जो भी अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुआ है उसको पूरा कर दिया है, लेकिन दूसरे पक्षकार को अभी अपना दायित्व पूरा करना बाकी है। जैसे मान लीजिए अंता बंता को एक प्रतिज्ञा पत्र पर 10,000 रुपये उधार देता है। अंता क्या करता है? बंता को प्रतिज्ञा पत्र पर 10,000 रुपये उधार देता है। अंता ने प्रतिज्ञा पत्र लिखते समय या उससे पूर्व ही 10,000 रुपये देकर अपने वचन का पालन कर दिया है, जबकि बंता को प्रतिज्ञा पत्र के अनुरूप भविष्य में अपने वचन या दायित्व का पालन करना है। यह एक पक्षीय अनुबंध है।
तो यह निष्पादनीय अनुबंध है, लेकिन एक पक्षीय है। क्यों एक पक्षीय है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा पत्र लिखकर वचन लिया है उसने तो 10,000 रुपये का भुगतान कर दिया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा पत्र साइन किया है कि मैं 10,000 रुपये लौटा दूंगा एक निश्चित अवधि के बाद, वो जब 10,000 रुपये लौटा देगा मैं ब्याज, उसके पश्चात ही उसका दायित्व पूरा माना जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि निष्पादन के आधार पर अनुबंध दो प्रकार के हैं, निष्पादित अनुबंध एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा निष्पादनीय कॉन्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, द्विपक्षीय अनुबंध बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें अनुबंध के दो पक्षकार हैं, दोनों ही पक्षकार ने अभी अनुबंध के संदर्भ में कुछ भी नहीं किया है, दोनों ही पक्षकारों को भी अपने अपने दायित्वों को पूरा करना है। और एक पक्षीय अनुबंध में क्या होता है कि अनुबंध के एक पक्षकार ने तो अपने अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए दायित्व को पूरा कर दिया है, लेकिन दूसरे पक्षकार ने भी अपने दायित्व को पूरा नहीं किया। जब दूसरा पक्षकार अपने अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न दायित्व को पूरा कर देगा तो वह अनुबंध निष्पादित कहलाएगा। तो कुल मिलाकर आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं, चाहे निष्पादन के आधार पर अनुबंध के प्रकार की हों, चाहे अनुबंध करने की विधि के आधार पर हो, चाहे कानून या वैधता के आधार पर अनुबंधों के प्रकार हों, ये सब आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगे। और जब तक आपको इनका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं वो भी ढंग से समझ में नहीं आएंगे। तो मेरा तो ये सुझाव है कि इस चैप्टर में आपको जो मैंने अनुबंध के 18 प्रकार 3 भागों में बांटकर पढ़ाए हैं, उन तीनों का आप गहन अध्ययन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये चैप्टर वैसे तो एग्जामिनेशन के पॉइंट से दृष्टिकोण से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन वगैरह का चैप्टर है, लेकिन ये आगे जो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से आपकी नींव मजबूत होगी आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जानने के लिए। तो ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट हुआ। अपन ने अनुबंध या ठहराव को 3 भागों में बांटा। पहले वीडियो में अपन ने अनुबंध को वैधता के आधार पर देखा, कितने प्रकार होते हैं, दूसरा अनुबंध करने की विधि के आधार पर देखा, और तीसरा निष्पादन की क्षमता के आधार पर देखा। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।